नाम रचना जैन है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन के हंस भी रही थी कि अगर 3 जहाज आए हैं तो क्या राहुल गांधी ने फोन किया था वहां पर कि हमें जहाज भेज दीजिए। आज भारत की कूटनीति इतनी सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम है, हमारे विदेश मंत्री जी सक्षम है, जिनके एक फोन से अगर जहाज आ रहा है तो क्या राहुल गांधी फोन कर रहे हैं वहां पर। दूसरी बात ये है जो आप लोग फैलाते हैं। मैं तो जानती भी नहीं हूं कि बोलने दीजिए। जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते। से पूछने में जनता की आवाज नहीं अनुभक्ति है, यही अनुभक्ति है। सरकार से पूछिए कि क्यों टोल का दाम, क्यों लोग गैस के लाइनों में लगे हुए हैं, क्यों सड़कों पर है लोग। सरकार से जनता नहीं है, आप भाजपा की क्या करता है, आप भाजपा के लोग यहाँ अनुभक्त हैं। अनुभक्तों से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा सामान्य जनता के जेब से काटा जा रहा है। हमारे प्रवासी भाई यहाँ लोग रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। देखिए जनता से अरे मैं जनता को सवाल थोड़ी ना बताऊंगी कि जनता ये सवाल पूछे। आपके पास कुछ अच्छा सवाल है कांग्रेस से पूछने के लिए, थोड़ी तारीफ कर लीजिए कि ये चुप हो जाएंगे। अभी भी सरकार से प्रश्न नहीं है, इनकी थोड़ी तारीफ कर लीजिए, ये चुप हो जाएंगे। क्या हाल है। मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। इतने लोग देश नहीं है। अजय जी, 40 करोड़ अजय जी, ये फोटो में दिखाते हैं विपक्षी कि वो सिलेंडर की लाइन में लगी बेहोश हो गई, वो नोट लाइन लगे हुए हैं, मैडम बेहोश हो गई। चलिए खोआ में प्रधानमंत्री जी योजनाओं का लाभ बांटते होते हैं, वो कोई बेहोश क्यों नहीं वो होता। सब जान रहे हैं, सारा यहाँ खेल चल रहा है। आप मैडम आप थोड़ी तारीफ कर सकते हैं। नहीं तारीफ नहीं, आप भाजपा की तारीफ कीजिए, वरना मेरे लिए मोदी जी की तारीफ कीजिए, लेकिन जनता से भी प्रश्न कीजिए, जनता की समस्या पर बात रखिए। यहाँ ये प्लांटेड स्टोरी मत चलाइए, नहीं तो चलाना है तो चलाइए आप लोग आपस में। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं कांग्रेस से अभी भी कांग्रेस का प्रश्न है जी। मैं देश के लोग लाइन में लगे हुए हैं, अलग क्यों हो जाता है। जनता नहीं है भाई, ये भाजपा का प्रायोजित बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है। अगर कांग्रेस पार्टी को ये गलत फहमी है कि उनके हाँ मिलाने के लिए जनता बैठी हुई है, तो ये कांग्रेस का भ्रम है, इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। स्टूडियो में कौन से लोग आकर बैठ जाए, कौन से नहीं, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। सर आप अपना भ्रम बनाए रखिए, मीडिया का भ्रम हमेशा टूट जाता है। अजय उपाध्याय जी, अब नरेंद्र मोदी की ये काबिलियत है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, खुद के भीतर झांक कर देखिए कि आप क्यों हार रहे हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय जी ये तरीका नहीं हो सकता, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है। जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे आप, पहले आप जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे। मैं बोले इनका आवाज डाउन कीजिए, अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए, ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। अगर आईने की तरह होती तो हर चेहरा साफ नजर आता, मगर जब आईना ही किसी का हो जाए तो सच भी मेकअप लगाकर दिखाया जाता। आज देश के सामने मुद्दों की कोई कमी नहीं है। तेल संकट, गैस संकट, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पर रोज गहराई से, ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज मैं इन मुद्दों पर नहीं, आज मैं उस मशीन पर बात करना चाहता हूँ जो तय करती है कि इन मुद्दों पर बात होगी भी या नहीं। और उस मशीन का नाम है टीवी मीडिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि टीवी मीडिया केवल खबरें नहीं दिखाता, वह लोगों का मानस तैयार करता है। जो बार बार दिखाया जाता है वही सच लगने लगता है, जो बार बार दोहराया जाता है वही सोच बन जाता है, और वही सोच आखिरकार वोट में बदल जाती है। इसलिए मीडिया और लोकतंत्र के बीच का रिश्ता सूचना का नहीं, निर्णय का रिश्ता है। आज की मीडिया क्या कर रही है? आज की मुख्य धारा की मीडिया सवाल पूछने का मंच नहीं रही, बस सवाल तय करने वाली संस्था बन चुकी है। तय करती है किस मुद्दे पर बहस होगी, किस पर चुप्पी रहेगी, किसे देशभक्त कहा जाएगा और किसे संदेह के घेरे में रखा जाएगा। धीरे धीरे दर्शक खबर नहीं देखता, वह नैरेटिव देखता है। लोकतंत्र का संतुलन कैसे टूटता है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत बहुत सरल है, सत्ता और विपक्ष दोनों का अस्तित्व बराबर जरूरी है। एक ही पटरी पर रेल नहीं चलती, एक ही पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, एक ही तरफ से रोटी नहीं पकती। ठीक वैसे ही अगर मीडिया में सिर्फ सत्ता की आवाज हो तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाता है।
जब टीवी स्टूडियो में किसी पार्टी के कार्यकर्ता को आम जनता बनाकर बिठाया जाता है और उससे विपक्ष से सवाल पूछवाए जाते हैं तो वह बहस नहीं, मंचन होता है। उसका उद्देश्य सवाल पूछना नहीं, यह साबित करना होता है कि जनता सरकार से खुश है। सवाल सिर्फ विपक्ष से है। यह जनमत निर्माण नहीं, जनमत का निर्देशन है। मतदाता कोई अलग ग्रह से नहीं आता, वह वही देखता है जो आप दिखाते हैं, वह वही सुनता है जो आप चलाते हैं। जब सालों तक सरकार की विफलताओं पर पर्दा डाला जाए, सवाल पूछने वालों को बदनाम किया जाए और आलोचना को राष्ट्रद्रोह कहा जाए, तो वोट स्वतंत्र नहीं रह जाता। की विफलताओं पर पर्दा डाला जाए, सवाल पूछने वालों को बदनाम किया जाए और आलोचना को राष्ट्रद्रोह कहा जाए, तो वोट स्वतंत्र नहीं रह जाता। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जनता सवाल करना भूल जाती है। फिर वह पूछती है, आप सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हो? जबकि लोकतंत्र में सवाल उठाना अपराध नहीं, कर्तव्य होता है। तो आज असली सवाल सरकार से कम मीडिया से ज्यादा है। क्या आप सत्ता की निगरानी कर रहे हैं या सत्ता की मार्केटिंग? क्या आप जनता को सच दिखा रहे हैं या चुनावी सुविधा? क्योंकि जब मीडिया निष्पक्ष नहीं रहता तो चुनाव तो होते हैं, लेकिन लोकतंत्र धीरे धीरे खाली हो जाता है। लोकतंत्र मरता नहीं एक दिन में, उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाता है। और जब मीडिया खामोश हो जाए तो ताबूत पर भी ताली बजाई जाती। आज का यह विश्लेषण मीडिया के गिरते स्तर पर था और इस सवाल पर कि क्या वह सत्ता की निगरानी कर रही है, क्या सत्ता का औजार बनती जा रही है। आप मेरे इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं या असहमत, अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र चुप्पी से नहीं, संवाद से मजबूत होता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं सुमन भारती।